Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. श्रीनगर में राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक शुजात बुखारी की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने अस्पताल पहुंची सीएम महबूबा मुफ्ती पत्रकारों के सामने भावुक हो गई। बीते रोज कुछ आतंकियों ने शुजात बुखारी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया और राज्य की सीएम महबूबा मुफ्ती भी उनके परिवार से मिलने अस्पताल पहुंची। महबूबा के वहां पहुंचते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और अपने साथी की मौत पर उनसे सवाल करने लगे। मैडम, ये कितना लॉस है? पुलिस बोल रही है मैडम, ये हमारा पुलिस छोड़ यार। हमारा पुलिस को गोली मार के आप थोड़ा पीछे रहो। हमारा हक, हमारा काम भी है और हमारा साथी भी है। अपने साथी की मौत से गुस्साए पत्रकारों के सवाल सुनकर महबूबा मुफ्ती भी भावुक हो गयी। ये तो शॉकिंग है, इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे मिलने के लिए आया था ये। इसके बाद सीएम महबूबा मुफ्ती शुजात बुखारी के घर वालों से मिली, जो अस्पताल के बाहर दहाड़े मारकर रो रहे थे। शुजात बुखारी के घर वालों को ढांढस बंधाने के बाद महबूबा मुफ्ती वहां से निकल गई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने शुजात बुखारी सिलेंडर पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी और थोड़ी देर में आग बुझ गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बिजली घर के कुछ कर्मचारी हिंदी गानों की धुन पर झूमते नजर आए। आरोपी की ड्यूटी के वक्त इन कर्मचारियों ने शराब पीकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कर्मचारी बिजली घर के गेट पर बकायदा साउंड बॉक्स लगाकर डांस करते साफ दिखे। इसी बीच डांस कर रहा एक कर्मचारी अपने हाथ में बियर की बोतल लेकर नाचने लगा। उसके डांस से खुश होकर वहां खड़ा एक आदमी नोट भी उड़ाने लगा। आरोप है कि इसी बीच वो एक दूसरे के सिर पर बोतल में रखी शराब भी गिराने लगे। डांस का ये वीडियो वायरल होने के बाद बिजली घर में ड्यूटी के वक्त शराब पीकर जश्न मनाने की खबर प्रशासन तक पहुंच गई। ड्यूटी इन कैंपस उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा उन लोगों को दिया जाएगा। बिजली घर में खुलेआम ड्यूटी के वक्त शराब पीने के मामले में कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग ने भी जाँच शुरू कर दी। बिहार के पटना में केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में 6 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक अफरा तफरी मची रही। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो पटना में केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया यह जा रहा है कि आग लगने से पूरे इलाके में 6 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। लोग काफी डर गए थे, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग काफी भीषण थी, हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा था, जैसा कि हम देख सकते हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उसके बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली। आग कैसे लगी केमिकल फैक्ट्री में, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन लोगों को काफी परेशानी हुई। रेप के आरोपी दाती महाराज पर काला धन सफेद करने का भी आरोप लगा। रेप के आरोपों में घिरे दाती महाराज के खिलाफ लोगों ने काला धन सफेद करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में प्रदर्शन किया। कर्नाटक के हिल स्टेशन कूर्ग में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हरियाणा के गुरुग्राम में एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद अगले दिन अपना अपराध कबूलते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तमिलनाडु के ऊटी में एक बस के खाई में गिरने से 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए। तमिलनाडु में AIADMK की पलनीस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले दिनाकरण गुट के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में 2 जजों के बीच सहमति नहीं बनने की वजह से अब इस मामले को 3 जजों की बेंच के हवाले कर दिया गया। संपर्क और समर्थन अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बायोकॉन टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ से बेंगलुरु में मुलाकात की। चीन के न्योते पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली 19 जून से 5 दिन के चीन दौरे पर रहेंगे। अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पर फिटनेस वीडियो साझा किए जाने के बाद उन्हें रॉकस्टार बताया। प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी गायक निक जोनस की कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि दोनों इन दिनों न्यूयॉर्क में काफी वक्त साथ बिता रहे हैं। अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त वरुण धवन ने नए किरदार के लिए जिम में वर्कआउट का एक वीडियो शेयर किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दोनों सरकारों पर तंज कसे और हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने वायु प्रदूषण के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार माना। दिल्ली सरकार जब और पावर की मांग करती है
एयर कंडीशन में बैठ करके धरने की मांग करती है तो बताएं कि अभी तक के जो उनके पास पावर है उसमें उन्होंने क्या किया दिल्ली की जनता के लिए। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के झगड़े में दिल्ली के लोगों का नुकसान हुआ। पानी की इतनी जबरदस्त समस्या है, पावर कट्स हो रहे हैं, तो इसमें किसी की कोई सरकार के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के धरने को एसी धरना करार देते हुए उसे ढोंग बताया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुई एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर रायपुर से जगदलपुर तक विमान सेवा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए नक्सलियों को भी कड़ा संदेश दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने रिमोट के जरिए रायपुर से जगदलपुर तक हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू हुई इस विमान सेवा से राज्य का नक्सल प्रभावित जिला बस्तर भी हवाई यातायात से सीधा जुड़ गया। जब बस्तर की बात आती थी तो बम, बंदूक, पिस्तौल और हिंसा की बात आती थी। आज बस्तर की बात जगदलपुर के हवाई अड्डे से जुड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए नक्सलियों को भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की। किसी भी तरह की हिंसा का, हर तरह की साजिश का एक ही जवाब है, विकास, विकास और विकास। पीएम ने स्मार्ट सिटी स्कीम को सफल बताते हुए विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया। हरियाणा के झज्जर में एक महिला ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारी से मारपीट की। जानकारी के मुताबिक महिला टोल के पैसे मांगे जाने पर खफा हो गई। उसने खिड़की के बाहर से ही अंदर बैठे कर्मचारी की पिटाई कर दी। टोल प्लाजा पर मारपीट की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जबकि आरोपी महिला ड्राइवर समेत मौके से फरार हो गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर धूल भरी हवाओं ने विमानों की उड़ान पर ब्रेक लगा दिया। धूल की वजह से वहां रनवे पर विजिबिलिटी बेहद खराब हो गई, जिसके बाद वहां आने जाने वाली कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जबकि धूल भरी आंधी के बीच विमान रनवे पर खड़े दिखाई दिए। राजस्थान की ओर से आई धूल भरी हवाओं ने एयरपोर्ट के आसपास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विमानों की उड़ान रोकने का फैसला लिया। एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों को उड़ान रद्द होने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बोर्डिंग पास के बाद कभी कैंसिलेशन होती है क्या? बोर्डिंग पास क्यों दिया आपने? वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दावा किया कि उड़ान रद्द होने की जानकारी वक्त रहते यात्रियों को दे दी गई। सारे पैसेंजर्स को पहले से ही पता लग जाए, इस वजह से एयरलाइंस ने आज दोपहर में ही फ्लाइटें कैंसिल कर दी। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि शुक्रवार को पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिसके बाद धूल भरी हवाओं से राहत मिल सकती है।